अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर या क्लीन ऑपरेटर और क्लीन प्लस या पॉजिटिव क्लोजर में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है और उसके बाद लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या चीज़ होती है। इस लेक्चर को समझने से पहले मैं लेक्चर 3 आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो उसमें यह था कि किसी भी सेगमा या किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर जब कोई पावर आ जाती है तो उसकी पावर के उसके स्ट्रिंग जो हैं वो क्रिएट होते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट के ऊपर जो भी पावर होगी उसी ही लेंथ के उसके स्ट्रिंग वर्ड्स बनेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैंने समझाई थी, जैसा कि सेगमा ए कॉमा बी, आप कॉमा की जगह स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉमा भी लगा सकते हैं और स्पेस भी लगा सकते हैं। अगर सेगमा के ऊपर पावर 2 आ जाए या अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर 2 आ जाए तो उसकी बात एक ही होगी। यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अक्सर बुक्स के अंदर सेगमा के ऊपर लिखा होता है और अक्सर बुक्स के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिग्मा के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब ये है कि दो की लेंथ के हमारे पास स्ट्रिंग क्रिएट होंगे। अब देखें यहाँ पे दो की लेंथ के इसके स्ट्रिंग या वर्ड बने हैं, डबल ए बी ए एंड बी। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। इसमें क्या चेंजिंग है, अगर किसी स्ट्रिंग के ऊपर पावर आ जाती है तो वहाँ पे हमने उस स्ट्रिंग की लेंथ को उस पावर के हिसाब से बढ़ा देना है। जितनी उसकी पावर होगी वो अपने आप से उतनी बार ही कॉन्कैटिनेट होगा, ठीक है, उतनी बार ही उसको हम बढ़ा देंगे। मान लें कि अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ए के ऊपर पावर जो है वो 2 है, तो यहाँ पे ए जो है वो अपने आप से 2 बार कॉन्कैटिनेट होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, बी ए अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 ए आ गया, उसके बाद फिर बी। तो इस तरह के जो स्ट्रिंग होंगे हम उनको ऐसे लिखेंगे। ये आपको लेक्चर 3 के अंदर बता दी थी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर, क्लीन ऑपरेटर, ये तीनों एक ही नाम है। और क्लीन क्लोजर प्लस पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान डिफरेंट क्या है। ये जो हैं ये इस पावर की एक किस्म होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर रिप्रेजेंट इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। और इसको डिनोट किया जाता है स्टार से, इसको स्टैरिक बोला जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अब मैं ये क्लियर करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर, क्लीन ऑपरेटर, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, इनकी डिफिनेशन सामने लिख दी है और इसको डिनोट किया जाता है स्टैरिक से, स्टार से। अब यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर। अनडिटरमाइंड पावर का क्या मतलब होगा, अगर हम सेगमा के ऊपर स्टैरिक को यूज़ करें पावर की जगह पे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि अनडिटरमाइंड पावर, कि हमें नहीं पता इसकी पावर क्या होगी। तो इस सूरत हाल में इनफिनाइट नंबर ऑफ़ टर्म जो हैं वो आपके बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होता है क्लीन स्टार के अंदर। इसको एग्जांपल से समझें कि अगर सेगमा के साथ पावर की जगह क्लीन स्टार सैम्पल यूज़ किया जाए तो इसके स्ट्रिंग किस तरह क्रिएट होंगे, अनडिटरमाइंड पावर। मतलब इसके स्ट्रिंग जो होंगे वो इनफिनाइट होंगे और उनके अंदर नल स्ट्रिंग भी शामिल होगा। तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह क्रिएट होंगे, ए बी डबल ए बी ए डबल बी, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकती है, इनफिनाइट नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लेंथ के, 2 लेंथ के, 3 लेंथ के, 4 लेंथ के, 5 इनफिनाइट लेंथ तक कुछ भी आपका बन सकता है। अगर यही पावर सेम हम किसी स्ट्रिंग के ऊपर इस्तेमाल करते हैं
जैसा कि ए स्टैरिक यूज़ किया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एग्जांपल है बी, ए स्टैरिक और बी। तो पहला बी और लास्ट वाला बी हमारा सेम रहेंगे, लेकिन दरमियान में ए स्टैरिक यूज़ है तो वो नल भी हो सकता है और हर एक स्ट्रिंग के अंदर इजाफ़ा हो सकता है। मतलब कि ए जो है वो एक बार भी आ सकता है हर एक स्ट्रिंग में, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 6 बार, 10 बार, इन्फिनाइट टाइम जो है ए आपका आ सकता है। कैसे आएगा? क्योंकि ए के ऊपर क्लीन स्टार को यूज़ किया गया है, तो इसे हम कहते हैं क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर और क्लीन ऑपरेटर। ये तीनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग हैं। अब उसके बाद क्लीन प्लस है हमारे पास, क्लीन पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्लोजर है। इसको देखते हैं। ये जो है ये भी 99% क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर और क्लीन ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। जो 1% चेंजिंग है वो क्या है कि इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर। ये भी अनडिटरमाइंड पावर रिप्रेजेंट इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म करता है और मेड एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो 1% जो चेंजिंग है वो इस स्टेटमेंट की है। तो ये समझाता हूँ आपको। मतलब इसके अंदर जो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है वो नहीं आएगा। पहले के अंदर आएगा क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर, क्लीन ऑपरेटर के अंदर, लेकिन क्लीन प्लस, क्लीन पॉजिटिव और पॉजिटिव क्लोजर के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो नहीं आएगा और इसको प्लस से डिनोट किया जाता है। तो इसके एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगा और इसके अल्फ़ाबेट के ऊपर भी हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, तभी एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर चेंजिंग यही है कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउ नहीं होता। अगर यही चीज़ प्लस जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर हो तो क्या होगा। तो इसके अंदर हम खाली छोड़ ही नहीं सकते, तो वो कुछ ना कुछ तो आएगा हमारी स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल बी ए बी, बी डबल ए बी, बी ट्रिपल ए बी, ठीक है, ETC। इसी तरह कुछ ना कुछ लाजमी हमारे स्ट्रिंग के अंदर बनेगा, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। एक ए जो है वो हर हालत में स्ट्रिंग के अंदर आना ही आना है। क्लीन स्टार में क्या था कि अगर सेम यही स्टेटमेंट क्लीन स्टार में देखें तो वहाँ पे हमारे पास अगर कहीं पे ए नहीं आया तो उसको नल स्ट्रिंग जो है वो मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग के अंदर ए जो है वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नल स्ट्रिंग नहीं होता, इसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो इस पावर का यही मतलब होगा यहाँ पे। इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंट पता चल गया है। क्लीन स्टार के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म जो है कैन बी मेड इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसके अंदर शामिल होता है। और क्लीन प्लस के अंदर अनडिटरमाइंड पावर होती है और इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है। ये एक मेथड है ऑफ सीक्वेंसिंग ए लैंग्वेज इन विच स्ट्रिंग आर ग्रुप्ड बाय देयर लेंथ। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के अंदर ये एक ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर में क्या होगा, पहले शॉर्ट लेंथ के स्ट्रिंग क्रिएट होंगे, फिर इसी तरह इंक्रीज़ होते जाएंगे। स्ट्रिंग्स ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ फर्स्ट, मतलब जो कम लेंथ के स्ट्रिंग होंगे वो पहले आएंगे, फिर ज़्यादा लेंथ वाले बाद में आएंगे, फिर उससे ज़्यादा वाले उसके बाद आएंगे। तो ये जो मेथड है, ये जो ऑर्डर है, ये क्या कहलाता है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको मेथड इजी लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।